सारी बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सभी नक्सली यहाँ से उतर चुके हैं। लेकिन कुछ और तस्वीर महत्वपूर्ण है, उसको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि वो बसें जो लगातार यहाँ पर पहुँची थी उनकी संख्या भी एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि 5 से ज़्यादा की उनकी संख्या थी और तमाम बसें एक एक करके यहाँ पर बढ़ी हैं। एक एक करने के बाद में ये तमाम तरीके से नक्सलियों को उतार के यहाँ से अब जो है वो बस वापस रवाना हो रही है। तो कुल मिलाकर एक एक करके हमने देखा किस तरह से जो तमाम नक्सली थे उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो महिला नक्सलियों की दिखाई दी और इसमें छोटी उम्र से लेकर बड़े उम्र तक के तमाम नक्सली महिलाएं नक्सली जो है वो दिखाई दी। और उनको फिलहाल तो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, लेकिन अब नितेश के पास मैं जाना चाहूंगी जो रायपुर में एयरपोर्ट के पास मौजूद है। सीएम थोड़ी देर में वहां से निकलने वाले हैं, तो नितेश को भी मैं बोलूंगी कि तस्वीरें दिखाएं। नितेश बताइए कि किस तरह की हलचल वहां पर है और सीएम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है, हम नितेश के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जगदलपुर से सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो नक्सली सरेंडर करने वाले हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्हें कैंप में रखा गया है फिलहाल और सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 208 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। संजय तस्वीरें दिखाएगा, बताइएगा किस तरह की हलचल है, क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है यहाँ पर? देखिए एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ बस्तर जिले के लगभग सभी जिलों के एसपी जो हैं बस्तर संभाग के वो आपको नजर आएंगे। बीजापुर जिले के एसपी जितेंद्र यादव नजर आएंगे। कल इनका रोल बहुत बड़ा था। कल जब नक्सली हथियार लेकर जंगलों से बाहर निकल रहे थे तो जितेंद्र यादव उन्हें रिसीव करने गए थे। उनके पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था। सोचिए जंगलों के बीच, इससे पहले जब भी नक्सली और जवानों का सामना हुआ उस वक्त खून बहा है, लेकिन इस बार जितेंद्र यादव जो है वो बिना हथियार के उन्हें लेने गए, उन्हें रिसीव करने गए। इसके अलावा आपको किरण चौहान नजर आएंगे, सुकमा के एसपी हैं। इसके अलावा आपको गौरव राय नजर आएंगे, अक्षय कुमार नजर आएंगे, कोंडागांव एसपी। तो ये पुलिस के आला अधिकारी हैं जो फिलहाल यहाँ पहुँच गए हैं। मंच फिलहाल सज चुका है। नीचे आपको हथियारों की एक बहुत लंबी कतार नजर आएगी। ये लगभग 110 ऐसे हथियार हैं जिसे लेकर नक्सली पहुंचे हैं। इसमें AK-47, इंसास, LMG जैसे बड़े और घातक हथियार हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर नक्सलियों ने बहुत लंबे समय तक इस पूरे इलाके में आतंक फैलाया। इस पूरे इलाके को नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ बनाया। तो फिलहाल नक्सलियों ने एक सबसे बड़े दल जो नक्सलियों का था, जिसे हम नक्सलियों की अबूझमाड़ डिवीजनल कमेटी कहते थे, फिलहाल उसने समर्पण कर दिया है। और इसके साथ ही अमित शाह ने ये घोषणा कर दी है कि अबूझमाड़ अब नक्सल मुक्त हो गया है। इसके अलावा जो उत्तर बस्तर डिवीजन इनका था, जिसे हम कांकेर जिले का हिस्सा कहते हैं, वहाँ भी अमित शाह ने कहा है कि उसे भी अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे में नक्सलियों के दो सबसे मजबूत और पुराने डिवीजनल कमेटी जो है वो फिलहाल नक्सल मुक्त घोषित हो गई है। तो ये हथियारों की कतार जो है कुछ देर में जैसे ही सीएम यहाँ पहुँचेंगे इससे पर्दा हटेगा और ये हथियार जो हैं वो सभी के सामने आ पाएंगे। तो फिलहाल मन सज चुका है। अब सभी को इंतजार है सीएम विष्णुदेव साय का, गृह मंत्री विजय शर्मा का, पुलिस के अधिकारियों का जो रायपुर से उनके साथ आ रहे हैं, और इसके अलावा बस्तर जिले के जितने भी प्रमुख पुलिस के अधिकारी हैं फिलहाल वो सफलता की कहानी कह रही है, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान है उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। अब मैं नितेश का रुख करना चाहूंगी। नितेश जुड़ गए हमारे साथ। नितेश, कितनी देर का समय बचा है जब सीएम यहाँ से निकलने वाले हैं, और कितना समय और जब जगदलपुर में पहुंच जाएंगे सीएम? बिल्कुल, देखिए ताज़ा जानकारी जो है तेली बांधा चौक से मुख्यमंत्री निकल गए हैं। लगभग 5 से 7 मिनट में यहाँ पर सामने होंगे और पूरा जो है पूरी सड़क को क्लियर करा दिया गया है। मुख्यमंत्री सीधे निर्बाध रूप से यहाँ पहुँचेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद फिर जो है जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर पूरा जो है देखिए आप देख सकती हैं सिक्योरिटी, तमाम सभी लोग जो है मुस्तैद हो गए हैं प्रतिज्ञा, और बस थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट लगभग तेलीबांधा क्रॉस करके यहाँ पहुँचने में जो है उनके थोड़ा ही समय शेष है और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। तो बस थोड़ी देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़े नितेश ये बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में सीएम पहुंचने वाले हैं रायपुर एयरपोर्ट और यहाँ से वो जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले मीडिया से भी मुखातिब होंगे। ये सुनना भी दिलचस्प होगा कि आखिर सीएम क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था रोहित, अब उस जगह को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है ये बस्तर वासियों के लिए।
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि माड़ एरिया सबसे सुरक्षित स्थान था नक्सलियों का, और वहीं से जो तमाम तरीके से देखिए कि लगातार तमाम जो अधिकारी हैं उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और उस कमरे की भी तस्वीर दिखा देता हूं मैं जहां पर उनको रखा गया है और क्या स्थिति है। सर क्या स्थिति है, अभी सभी लोग अंदर है क्या? अभी अंदर है। रुपेश भी आ गए हैं? नहीं आने हैं। तो बिल्कुल देखिए जानकारी दे रहे हैं कि रुपेश अभी नहीं पहुंचे हैं और रुपेश भी यहां पर पहुंचेगा। लेकिन एक तस्वीर इधर की दिखा दीजिए आप कि यहां पर अंदर में एक कमरा है, वहीं पर कुल 208 नक्सलियों को रखा गया है जिसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। और उनके कैडर के बारे में बता देता हूं, सीसीएम 1 हैं, इसके साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 4 कैडर हैं। रीजनल दिखाना चाहते हैं, नितेश बताइए क्या दिखा रहे हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम साहब, सर इतना बड़ा रक्षण उनमें थोड़ी सी प्रतिक्रिया सर। सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम तो देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, संभवतः वो भी जो है साथ में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले पहुंच गए हैं सर। तो इस तरीके से अभी बोलने से इंकार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल चीज़ें होती हैं, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, बेहद कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जो सभी लोग लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, तमाम तरीके के प्रयास कर रहे थे, सीएम का इंतजार हो रहा है। बस संजय आप तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरह की हलचल, क्योंकि थोड़ा ही समय और रह गया है जब सीएम निकलने वाले हैं और जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जल्द ही सीएम जगदलपुर भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया यहाँ हलचल तेज हो गई है और मैं देख पा रहा हूँ कि वो अधिकारी पुलिस के जो फिलहाल लंबे वक्त से नक्सल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, वो सारे प्रमुख अधिकारी जो है आपको नजर आएंगे। यहाँ आपको गौरव राय नजर आएंगे, दंतेवाड़ा के एसपी हैं। वहाँ मैं आपको लाइन से बताता हूँ, तस्वीरों में आप देखिए जितेंद्र यादव बीजापुर के एसपी हैं। कल इनका बहुत बड़ा रोल था, कल इन्होंने खुद जंगलों में घुसकर उन नक्सलियों को रिसीव किया जो हथियार लेके जंगलों से बाहर निकले थे। ऐसी पहली बार ये तस्वीरें आई जब पुलिस और नक्सली किसी एक बोट पे एक साथ नजर आ रहे थे। बोट पे नक्सली बैठ के आ रहे थे और जितेंद्र यादव जो है उन्हें हाथ देकर बाहर निकाल रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर थी। इसके अलावा रॉबिन्सन गुरिया नजर आएंगे आपको, रॉबिन्सन गुरिया जो नारायणपुर के एसपी हैं। और देखिए इन्हीं का वो क्षेत्र है, इन्हीं के जिले में पड़ता है भुजमाड़, जिसे कल अमित शाह ने नक्सल मुक्त घोषित किया है। और इन्हीं के क्षेत्र के 158 नक्सलियों ने सरेंडर किया है कल। यानी कि जो इनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव था जिस नक्सलवाद से लड़ने का, वो एक झटके में खत्म हो गया है, क्योंकि इनका क्षेत्र जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, सबसे मजबूत केंद्र था, वो अब नक्सल मुक्त हो गया है। और देखिए आज इनके चेहरे पे खुशी देखिए, सभी बिल्कुल रिलैक्स मोड पे खड़े हैं, सभी जो है आराम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनके सर पे जो सबसे बड़ा तनाव था, इनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव था, वो फिलहाल एक हद तक खत्म हो गया है। और यही वजह है कि आपको यहाँ पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो हैं वो बहुत रिलैक्स मोड पे आज नजर आएंगे। तो इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा युद्ध जो लगातार बीते 50 सालों से जारी था, जिसमें इन अधिकारियों ने सैकड़ों हजारों जवानों की अपनी शहादत देखी। सुकमा की वो घटना कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब एक एडिशनल एसपी जो है वो नक्सली धमाके में शहीद हो जाते हैं, आकाश गिरी पुंजे। तो सोचिए बड़े अधिकारी भी जो है नक्सल घटनाओं के शिकार हुए। ऐसे में आज जब ये पल आया है, यही वजह है कि हमें ये अधिकारी आज मुस्कुराते हुए और रिलैक्स मोड पे नज़र आ रहे हैं। तो प्रतिज्ञा, ये ऐतिहासिक पल है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये कोई खबर नहीं है, इतिहास के पन्नों पर हम एक घटनाक्रम को दर्ज होते हुए देख रहे हैं। और इसके सबसे बड़ी साक्षी बनने के लिए आज हम जो है विस्तार न्यूज़ ने इस मेगा समर्पण की मेगा कवरेज की है। यही वजह है कि आज सबसे बड़ी टीम जो है आपको विस्तार न्यूज़ की आज यहाँ नज़र आएगी। इस पूरे ऐतिहासिक क्षण के एक एक जो मोमेंट है, एक एक जो घटनाक्रम है, इसे आज विस्तार न्यूज़ अपने कैमरे के जरिए दर्शकों तक पहुँचाएगा, ताकि उन्हें इस बात का भान रहे कि ये जो आज पल आया है ये कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही हम वो किस्से लगातार बताते रहेंगे कि कैसे इस पल तक पहुंचने के लिए आज जो पल गए संजय, जो आप तस्वीरें दिखा रखे गए, जो एक्सक्लूसिव वीडियोस वहां से भेज रखे गए, वो ऐतिहासिक है। अधिकारियों की मुस्कुराहट ये बता रखी गए कितना लंबा संघर्ष जो है वो अब खत्म होने वाला है।